हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करने वाले हैं एंड्रयू मार्वल की पोयम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस के बारे में। दोस्तों, एंड्रयू मार्वल इंग्लिश पोएट थे और पॉलिटिशियंस थे। वो अपनी लिरिकल पोएट्री और सटायरिकल वर्स के लिए जाने जाते थे। वो एक ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट थे 17th सेंचुरी के। वो अपनी पोयम में लव, टाइम, मॉर्टेलिटी और पॉलिटिकल सटायर जैसे थीम को एक्सप्लोर करा करते थे। कि नोटेबल वर्क जो है वो है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, जो कि एक फेमस पोयम रही है, द गार्डन, और सटायरिकल और पॉलिटिकल वर्स रहे हैं। वो अपनी मास्टरी ऑफ लैंग्वेज के लिए जाने जाते थे। यहाँ पे वो पर्सनल इमोशन को और फिलोसफिकल इंक्वायरी को ब्लेंड कर दिया करते थे। ये आज इनकी पोयम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। Had we but world enough and time। स्पीकर ने पोयम की शुरुआत कर रही है एक इमेजिनरी सिनेरियो से, जहाँ पे वक्त अनलिमिटेड है, मतलब कि जहाँ पे वक्त की कोई कमी नहीं है। दिस कॉयनेस लेडी वर नो क्राइम। यहाँ पे स्पीकर एड्रेस कर रहा है अपनी कॉय। कॉय का मतलब होता है शाय, शर्माना। अपनी एक शर्मीली मिस्ट्रेस से, अपनी बिलव से बोल रहा है कि जो शर्माना है वो कोई क्राइम नहीं है। वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे। यहाँ पे स्पीकर इमेजिन कर रहा है कि वो कैसे अपने रिलैक्स टाइम में अपने बिलव्ड के साथ फ्यूचर की प्लानिंग करेगा, साथ में बैठकर। टू वॉक एंड पास आर लॉन्ग लव्स डे। यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है कि वो दोनों एंडलेस जो हैं डेज एक साथ स्पेंड करेंगे। वो साथ में वॉक करा करेंगे, वो अपने प्यार को इंजॉय करेंगे बिना किसी रश के, क्योंकि टाइम यहाँ पर अनलिमिटेड है। देव बाय द इंडियन गंगेज साइड। यहाँ पे स्पीकर इमेजिन कर रहा है जो उसकी मिस्ट्रेस है वो कितने रिलैक्स से रूबीज कलेक्ट कर रही है रिवर गंगा जो इंडिया में है उसके पास से। पीस रिप्रेजेंट कर रही है वेल्थ को और लग्जरी को। शुडेस्ट रूबीज फाइंड आई बाय द टाइड। यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है जब उसकी मिस्ट्रेस इंडिया में रूबीज कलेक्ट कर रही थी, उस वक्त पे वो इंग्लैंड में रिवर के पास था जिसका नाम है हम्बर, और अपना प्यार जो है एक्सप्रेस कर रहा था वहाँ पे। ऑफ हम्बर वुड कंप्लेन आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड। इतनी सुंदर जगह होने के बाद भी फिर भी रीजंस ढूंढ रहा था जहाँ पे वो अपनी मिस्ट्रेस के प्यार को एक्सप्रेस कर सके। यहाँ पे जब उसने बोला है 10 years बिफोर द फ्लड, ये एक बिब्लिकल की बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि इतने समय बाद भी मैं उससे प्यार करूँगा। यहाँ पे जो फ्लड को मेंशन किया गया है वो द नोआस फ्लड के बारे में बोला गया है। एंड यू शुड इफ़ यू प्लीज रिफ्यूज टिल द कन्वर्जन ऑफ जूइस। यहाँ पे स्पीकर मजाक में अपनी बिलव को बोल रहा है तुम चाहे इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देना, लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार करता रहूँगा। मैं एंड तक तुमसे प्यार करूँगा। तुम चाहे इस चीज़ को डिले करती रहो, रिफ्यूज़ करती रहो वक्त के अंत तक, या फिर कन्वर्जन ऑफ जूइश तक, तब वो लोग जो जूइश से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, तब तक तुम चाहे मेरे प्यार को रिफ्यूज़ करती रहो। माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो। यहाँ पे स्पीकर मेटाफोरिकली बोल रहा है, पेयर कर रहा है अपने प्यार को प्लांट की ग्रोथ से, जो कि बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। वास्टर देन एम्पायर्स एंड मोर स्लो। वो बोल रहा है कि जो उसका प्यार है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। बोल रहा है कि जो ग्रेटेस्ट एम्पायर्स है उससे भी ज़्यादा ग्रो करेगा मेरा प्यार, लेकिन जो उसकी ग्रोथ होगी वो बहुत ही ग्रेजुअल होगी, बहुत ही स्लो होगी। एंड 100 years शुड गो टू प्रेस। यहाँ पे वो हाइपरबोलिकली बोल रहा है कि वो 100 साल तक अपनी बिलव्ड की जो आईज हैं, जो आंखें हैं, उन्हें प्रेस करेगा, उसे एडमायर करेगा। डाइन आइस एंड ऑन डाई फोरहेड गेस। यहाँ पे वो बोल रहा है कि वो सेंचुरी स्पेंड कर देगा सिर्फ अपनी मिस्ट्रेस की आंख और फोरहेड देखने में। ये चीज़ शो कर रही है उसका डिवोशन और एडमायरेशन। 200 टू अडोर ईच ब्रेस्ट। वो यहाँ पे बोल रहा है कि 200 साल वो सिर्फ उसकी एक ब्रेस्ट देखने में लगा देगा, एडमायर करने में। बट
30,000 टू द रेस्ट, और बोल रहा है कि वो 30,000 ईयर्स लगा देगा उसकी बॉडी को देखने में। ये सब कुछ वो इमेजिनेशन में बोल रहा है, उसने एक सिनेरियो बना लिया, उसमें वो बोल रहा है। एन एज एट लीस्ट टू एवरी पार्ट, यहाँ पे वो बोल रहा है कि उसकी पूरी लाइफ टाइम अपनी बिलव्ड की फिजिकल और स्पिरिचुअल बीइंग में लगा देगा। एंड द लास्ट स्टेज शुड शो योर हार्ट, और जब उसका आखिरी समय होगा तभी भी उसका जो फोकस होगा वो सिर्फ अपनी बिलव्ड को जानने में होगा। दोस्तों, यहाँ पे स्पीकर ये बोलना चाह रहा है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी मिस्ट्रेस से प्यार करेगा। फॉर लेडी यू डिज़र्व दिस स्टेट, यहाँ पे वो अपनी लेडी से बोल रहा है तुम ये एडोरेशन और डिवोशन जो है डिज़र्व करती हो, क्योंकि तुम उसके लिए वर्दी हो, लायक हो। नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट, और यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि मैंने तुम्हें कोई कम प्यार नहीं किया है। यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है कि जो उसका लव है अपनी मिस्ट्रेस के लिए वो कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हेयर, वहाँ पे स्पीकर ने अपनी टोन को चेंज कर लिया है। वहाँ पे उसने जो अपना फ्यूचर वो सोच रहा था उससे शिफ्ट होकर जो है प्रेजेंट में आ गया है वो। टाइम्स विंग्ड चैरियट हरिंग नियर, यहाँ पे वो टाइम को पर्सोनिफाई कर रहा है एज अ विंग चैरियट, मतलब कि घोड़ा गाड़ी जो होती है। वो अब ये बोल रहा है कि जो टाइम है वो निकलता जा रहा है। एंड yonder all before us lie, deserts of vast eternity, यहाँ पे वो बोल रहा है जो फ्यूचर जो एंडलेस था वो एंडलेस नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन लाइफ में हैं। Thy beauty shall no more be found, स्पीकर यहाँ पे बोल रहा है कि जो तुम्हारी ब्यूटी है वो भी वक्त के साथ साथ ढल जाएगी, वो भी फेड हो जाएगी। Nor in thy marble vault shall sound, वो यहाँ पे इमेजिन कर रहा है अपनी फ्यूचर टॉम को, अपनी कबर को। बोल रहा है कि जो उसके वर्ड्स हैं, जो उसके प्रेजेस हैं, वो अब सुनाई नहीं देंगे, क्योंकि अब वो इमेजिन नहीं कर रहा, वो रियलिटी में आ चुका है, और रियलिटी में लोगों के पास जो वक्त है वो एक सीमित है। माई echoing song, then warmth shall try, वहाँ पर स्पीकर रियलिटी की बात कर रहा है कि जो उसकी बॉडी है मरने के बाद जो कीड़े हैं वो कंज्यूम कर लेंगे, उसे खा लेंगे। दैट लॉन्ग प्रिजर्व वर्जिनिटी, यहाँ पे वो मेटाफॉरिकली रिफ़र कर रहा है जो उसकी मिस्ट्रेस है, उसकी ब्यूटी की चेस्टिटी जो है अनटच्ड है, लेकिन वो भी इवेंचुअली गायब हो जाएगी उसकी डेथ के साथ। एंड योर क्वाइंट ऑनर टर्न टू डस्ट, यहाँ पे वो बोल रहा है कि उसकी जो डेलिकेट रेपुटेशन है, उसका ऑनर है, वो भी जो है गायब हो जाएगा। एंड इन टू एशेस ऑल माई लस्ट, जो स्पीकर के डिज़ायर्स हैं वो भी उसकी एशेस के साथ ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो ज़िंदगी है वो मॉर्टल है। द ग्रेव्स अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, स्पीकर बात कर रहा है ग्रेव की, कबर की, जो कि एक फाइन, एक क्वाइट और प्राइवेसी से भरी हुई जगह है जहाँ पे कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस, यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है यहाँ पे शांति तो है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल अफेक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई इंटीमेसी नहीं है। नाउ देयरफॉर व्हाइल द यूथफुल हीव, यहाँ पे फिर से स्पीकर प्रेजेंट में आ जाता है और अपनी कॉय मिस्ट्रेस से बोलता है तुम अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लो, यहाँ पर तुम अभी भी जवान हो और खूबसूरत हो। सिट्स ऑन दाई स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू, यहाँ पे स्पीकर कंपेयर कर रहा है अपनी मिस्ट्रेस की यूथफुल अपीयरेंस को एक फ्रेश ड्यू से, मॉर्निंग की जो ड्यू होती है मतलब ओसे होती है। एंड वाइल दाई विलिंग सोल ट्रांसपायर्स, यहाँ पे स्पीकर सजेस्ट कर रहा है जो उसकी प्रेम की इच्छा है कि हर पोर से जाहिर होती है। पोर मतलब टाइनी ओपनिंग ऑफ स्किन, जहाँ से स्वेट सब्सटेंस जो है पास थ्रू होते हैं। एट एवरी पोर विद इंस्टेंट फायर्स, स्पीकर बोल रहा है जो उसकी मिस्ट्रेस है कि डिज़ायर्स बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, जो कि रेडी हैं फुलफिल होने के लिए। नाउ लेट अस सपोर्ट अस वाइल वी मे, वहाँ पे स्पीकर उससे रिक्वेस्ट कर रहा है तुम फिज़िकल प्लेजर को इंजॉय करो,
जब उनके पास चांस है। एंड नाउ लाइक एमरस बर्ड्स ऑफ प्रे। यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है कि उसे ये डिज़ायर और पैशन जो उन दोनों के बीच में है, इतना जो इंटेंस है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। स्पीकर ये बोल रहा है कि उसे अपने डिज़ायर्स को ऐसे परस्यू करना बहुत पसंद है जैसे कि जो बर्ड्स है अपने शिकार को सीज करती है, पकड़ती है। Rather at once our time devour। यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है कि हमें ये जो मोमेंट है इसे कंज्यूम कर लेना चाहिए, हमें एक साथ जो टाइम है पैशनेटली बिताना चाहिए। Then languish in his slow shaft power। यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है हमें जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहिए, हमें धीरे और अधूरे इंतज़ार में अपना समय, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। Let us roll all our strength and all our sweetness up into one ball। यहाँ पे स्पीकर इंकरेज कर रहा है कि उसे और उसकी मिस्ट्रेस को अपनी पावर को, अपनी फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेंथ को कंबाइन कर लेना चाहिए। उन्हें अपने अफेक्शन और टेंडरनेस को एक पैशनेट एक्ट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। एंड टेयर आर प्लेजर्स विद रफ स्ट्राइफ थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ। यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है कि उन लोगों को एग्रेसिवली और पैशनेटली अपने प्लेजर को परस्यू करना चाहिए, उन्हें फोर्सफुली चैलेंजेस को फेस करना चाहिए जो उनकी ज़िंदगी में है। Thus, though we cannot make our sun stand still, yet we will make him run। यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है कि वो वक्त को नहीं रोक सकता, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो दोनों एक साथ जो टाइम है ना, मोस्ट ऑफ जो टाइम है वो एक साथ पैशनेटली स्पेंड करें। और यहीं पे पोएम ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको पोएम समझ में आई हो और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।